एमएलसी प्रत्याशी खालिद मुबारक ने बलरामपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का किया दौरा, जीते हुए जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित। एमएलसी चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में प्रत्याशी क्षेत्र का दौरा काफी तेज कर दिया है और जीते हुए जनप्रतिनिधि को रिझाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में एमएलसी उम्मीदवार खालिद मुबारक बलरामपुर प्रखंड क्षेत्र के दर्जन भर पंचायत का दौरा किया और जीते हुए जनप्रतिनिधि से मिलकर उससे अपना बहुमूल्य वोट देने की अपील की। मौके पर श्री मुबारक ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एकजुट हो जाए तो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद का भत्ता 500, 1000 या 2500 से कई गुना बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आवाज उठाएंगे और सभी जनप्रतिनिधि को एकजुट होना होगा, तभी पंचायत में सही से विकास होगा। कैसे हो, गवर्नमेंट की जो स्कीम हो उस तक कैसे कैसे पहुंचे। तो जो हमारे गांधी जी ने इस सिस्टम को सोचा समझा, तो उसके बाद हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, तो भीमराव अंबेडकर साहब ने ये सोचा कि ये पंचायती राज सिस्टम जब उन्होंने एनरोल किया, उसको 1950 में उसे संविधान में लाया और लाकर ये देखा कि इसे क्यों ना धरातल पर लाया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से वो हो नहीं पाया। फिर जाकर जो हमारे प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब, तो उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायती राज जो सिस्टम है वो राजस्थान नागौर में लागू किया। जब वो राजस्थान नागौर में लागू किया, वो डिस्ट्रिक्ट में लागू किया, तो देखा गया कि किस तरीके से ये फंक्शन होता है और लगा कि ये सक्सेसफुल है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाए, लेकिन कुछ कारणवश वो हो नहीं पाया। फिर जाकर 73rd अमेंडमेंट एक्ट लगाकर 1993 में इसे लागू किया गया और लगभग 70% जो लोग हैं, 70% पूरे भारतवर्ष में वहां लागू किया गया। फिर भी उतना इसको आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार रही और 1999 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट लगाकर ही इसको प्रोसीड किया और जमीन पर, धरातल पर, ग्राउंड में, ग्रास रूट में आप लोग जैसे लोग चुनकर आने लग गए। तो जब आप लोग चुनकर आने लग गए, तब आप लोगों की भी एक ड्यूटी बनी कि आप लोग खुद एक लीडर बने, लेकिन तब ये था कि आपके भी ऊपर एक लीडर होना चाहिए और वो लीडर एमएलसी के नाम पे होता है। तो आप लोग की फौज जमीन में बनाई गई। जब आप लोग जमीन पे, आप लोग एक फौज की तरह एक दूसरे से लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए आप लोग को बनाया गया। जिस तरीके से जो फौज जो बॉर्डर में लड़ते हैं, उसी तरीके से आप लोग का जो सिस्टम है यहाँ बनाया गया। अगर आप लोग की सिस्टम नहीं बनाई गई होती तो मुझे लगता है कि कोर्ट में जितने जो केसेस हैं आज के डेट में, लाखों केसेस हैं, और अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे लगता है वहाँ करोड़ों केसेस अभी पेंडिंग होते। तो पंचायती करके जो आप लोग सिस्टम को सॉल्व करते हो, जो सिस्टम के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, एक एक घर के इश्यूज को आप वार्ड मेंबर लोग सॉल्व करते हो। तो अगर आपकी आर्मी नहीं होती, अगर आप लोग नहीं होते, तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष का जो है बैकबोन चरमरा जाता, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तो आप लोग देश